एक समय की बात है, एक नगर में गुणीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गुणीराम के जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, बस अभाव था तो संतान सुख का अभाव था। संतान प्राप्ति के लिए वह और उसकी पत्नी यशोधरा कई मंदिरों में मन्नत मांगने गए। एक दिन एक महात्मा उनके घर भिक्षा मांगने भी आए। गुणीराम ने महात्मा को अपने मन की बात भी बताई। महात्मा ने उन्हें शिव की पूजा करने की सलाह दी। गुणीराम और उसकी पत्नी ने शिव जी की पूजा भी की। शिव की कृपा से उनके एक बेटा भी हुआ। उसका नाम महेश रखा गया। एक रात गुणीराम को सपने में शिव जी दिखाई दिए। वे बोले, वत्स गुणीराम, तुम्हारे पुत्र की आयु अल्पयोग है। शादी के बाद ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। गुणीराम ने सपने की बात यशोधरा से छिपा कर रखी थी। महेश बड़ा हुआ तो उसे विद्यादान के लिए काशी भेजा गया। उसकी दीक्षा पूरी होने को आई तो यशोधरा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह गुणीराम से महेश की शादी के बारे में बात करती तो वह टालता चला जाता। एक दिन यशोधरा ने गुणीराम के सामने अपने भाई से महेश की शादी के रिश्ते की बात की तो गुणीराम समझ गया कि अब यह उसकी शादी करवा के ही मानेगी। उसने महेश के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। एक दिन गुणीराम कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में 3 लड़कियों को बातें करते हुए सुना। एक लड़की कह रही थी, विधवा औरत का जीवन कितना दुखदायी होता है। ईश्वर किसी औरत से उसका सुहाग नहीं छीने। मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अपने सत्कर्मों पर पूरा विश्वास है। स्त्री के पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति होती है। वह सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। उनमें से सुनैना नाम की लड़की बोली। गुणीराम सुनैना की बातों से प्रभावित हुआ। उसने सुनैना के घर का पता किया। वह सुनैना के घर गया। उसने महेश के लिए सुनैना का हाथ मांगा। सुनैना के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार भी हो गए। महेश और सुनैना की सगाई कर दी गई और विवाह की तिथि भी तय हो गई थी। गुणीराम ने विवाह के लिए महेश को बुलावा भेजा। महेश दीक्षा पूरी कर काशी से वापस घर आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ गिद्धों को एक भयानक सांप को मारते हुए देखा। उसे सांप पर दया आ गई। उसने सांप को गिद्धों के चुंगल से छुड़ा लिया। सांप अपना फन फुफकार कर महेश से बोला, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है। ये गिद्ध मुझे मारने का नाटक कर रहे थे, जिससे तू मुझे बचाने आए और मैं तुझे डस सकूं। महेश ने सांप से कहा, मैं दीक्षा पूरी करके कई सालों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। अपने माता पिता से मिलकर मैं तेरे पास वापस जरूर आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। सांप बोला, तेरे घर का रास्ता मालूम है। अगर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं तेरे घर वालों को भी डस लूँगा। तुझे फिलहाल छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी जगह किसी मनुष्य पशु को तुझे गिरवी रखना होगा। यदि तू नहीं आया तो तेरे घर वालों को डसने से पहले मैं गिरवी रखे हुए मनुष्य पशु को डस लूँगा। यह सुनकर महेश ने एक बंदर से गिरवी पर रहने का निवेदन किया। बंदर तैयार नहीं हुआ। उसने एक लोमड़ी से कहा, वह भी तैयार नहीं हुई। रास्ते में एक दुबली पतली गाय जा रही थी। महेश ने उस गाय माता से विनती की। गाय माता बोली, मैं तुम्हारे लिए गिरवी रहने को यहाँ तैयार हूँ। मैं तो यह भी कहती हूँ कि तुम घर से यहाँ वापस ही मत आना, कहीं छिप जाना। सांप मुझे डस लेगा तो तुम्हारी जान तो बच ही जाएगी। महेश ने गाय से कहा, गाय माता, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने सांप को वापस आने का वचन दिया है। मैं घर वालों से मिलकर यहाँ अवश्य ही आऊँगा। महेश गाय से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिन यहाँ रहकर मैं काशी वापस जाऊँगा। महेश की बात को सुनकर गुणीराम प्रसन्न हुआ, परंतु यशोधरा अपनी जिद पर अड़ी रही। वह बोली, अगर तूने शादी करने से मना किया तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगी। अपनी माँ के दबाव में आकर महेश शादी के लिए तैयार भी हो गया। महेश और सुनैना की शादी धूमधाम से कराई गई। शादी के बाद महेश ने सुनैना से कहा, मेरी दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे काशी जाना होगा। तुम मेरे माता पिता के पास ही रहो। सुनैना नहीं मानी। वह बोली, स्वामी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं आपके साथ ही चलूँगी। सुनैना के सामने महेश की नहीं चली और महेश ले जाने के लिए तैयार हो गया।
महेश ने उसे सांप और गाय वाली बात भी बता दी। वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां सांप और गाय खड़े थे। सांप ने महेश से कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना बोली, सरप्राज, यदि तुमने मेरे स्वामी को मार दिया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं अकेली असहाय और कष्टपूर्ण जीवन कैसे बिताऊंगी? सांप ने कहा, तुम्हारे पति को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। पति की मौत के बाद तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनैना बोली, किस प्रकार? सुनैना को एक चमकती हुई चीज दी और बोला, यह भस्म कंकड़ है। कोई शत्रु तुम्हें कष्ट पहुंचाए तो इसके सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहना। शत्रु कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। सुनैना ने भस्म कंकड़ को हाथ में लिया और फिर बोली, मेरे पति ने तुझे गिद्धों के चुंगल से मुक्त किया है। तूने मेरे पति का एहसान मानने के बजाय उन्हें ही मारना चाहा। इस समय तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सरप्राज, मरने के लिए तैयार हो जा। सांप से ऐसा कहकर सुनैना ने भस्म कंकड़ के सामने उसका नाम लेकर भस्म हो जा कहा। देखते ही देखते सांप राख की ढेरी में बदल गया और इस तरह महेश की मृत्यु टल गई। फिर वह दोनों घर गए। घर जाके उन दोनों ने सारी बात अपने माता पिता को बताई और यह बात जानकर माता पिता भी बहुत खुश हुए। फिर वह सभी राजी खुशी रहने लगे और गुणीराम की चिंता भी मिट गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।